हेलो बच्चों। जो मैंने चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट लिया था जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उस टेस्ट का आज मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि सर उसके सॉल्यूशन और प्रोवाइड करवा दीजिए, करिए टेस्ट का। तो जो भी मैं अब आज के बाद जितने भी टेस्ट लूंगा उन सबका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था टेस्ट के अंदर। हमें तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो जो है टेस्ट नंबर 1 जाके इसी सारे वीडियोस पे देखेगा। तो टेस्ट नंबर 1 की जो वीडियो है जो है चैप्टर नंबर 8 की, वहां पर उसे टेस्ट नंबर 1 में जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्वेश्चनों को, ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। लेकिन बस आप ये देखिए किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेंड करता हूं। आप मतलब ये मत देखिए मैं लिख के आ रहा हूं, आप केवल ये देखिए कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होंगे तो आपको क्या अप्रोच लगानी है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। हर क्वेश्चन में मैं ये कोशिश करूंगा कि उस अप्रोच को निकाल पाऊं आपके लिए, ठीक है, जिससे आप वो उस अप्रोच से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 और 2 दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखो 1 जब क्वेश्चन मैंने देखा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो देखिए। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दे रखा है। तुरंत मेरे दिमाग में फॉर्मूला आ गया पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हो। जैसे ही ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में आया तुरंत मैंने कहा भाई सेक जो है मेरे 5वें नंबर पे आता था, तो ये बन गया मेरा H/P। मैं लिखने का तरीका नहीं बता रहा इसमें केवल अप्रोच बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तुरंत मुझे पता पड़ गया कि भाई हाइपोटेनियस तो मेरी 13 हो गई अगर एंगल ये वाला मान के चल, और बेस मेरा 12 हो गया। जब मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 169 में से 144 माइनस करूंगा, आपको ये लिख के दिखाना है, ठीक है। 169 में से 144 माइनस करूंगा तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 5 आ जाएगा। आपको ये एग्जाम में लिख के दिखाना है, मैं नहीं दिख रहा। अब उसने कहा था अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालो, तो अदर 5 में क्या बच गया, एक तो साइन बच गया, एक कॉस बच गया, एक टेन बच गया, एक बच गया मेरा टेन के बाद कोसेक, सेक आ ही चुका है, ये 5 हो गए। मुझे पता है साइन का मतलब होता है P/H, P मुझे दिख रहा है 5, H मुझे दिख रहा है 13, आंसर आ गया। कॉस, कॉस क्या होता था मेरा सेकंड नंबर का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता था मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरा दिख रहा है 12, हाइपोटेनियस 13। टेन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है मुझे 5 और बेस क्या दिख रहा है मुझे 12। अब देखिए बाकी के सारे इसी से निकल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोसेक, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, 13/5। कॉट क्या होता था 10 का उल्टा, 12/5। 10 का उल्टा करता हूं। अब कॉस में हम ये भी कर सकते थे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से निकाल दिया हमने, हम सेक का उल्टा भी कर सकते थे कॉस, ऐसे टाइम बचा लेते हैं। तो आप ये देखिए कितनी छोटी जगह पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया, लेकिन बस केवल मैंने इसमें पाइथागोरस नहीं लिख के दिखाई, बाकी सब लिख के दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बेटा बच्चों को दिखे नहीं है ना, बहुत ज्यादा छोटा आ रहा हो। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसको, ये लीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लीजिए, ठीक है, बड़ा कर देता हूं, दिखने में परेशानी आ सकती है। ये देखिए हर क्वेश्चन के बाद मैं उसे एनलार्ज कर दूंगा जिससे कि आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, या चलिए एनलार्ज करके ही करता हूं मैं सॉल्व, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, एक ट्रायंगल दे रखा था राइट, इसमें P 90 डिग्री का दे रखा था, P Q O दे रखा था, ये 7 सेंटीमीटर का दे रखा। उसने क्वेश्चन में कह रखा था OQ में से यदि मैं PQ माइनस करता हूं तो 1 आ रहा है,
पी क्यू माइनस करता हूं ओ क्यू में से, ओ क्यू ये हाइपोटेन्यूज। चलिए हमने सबसे पहला काम क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिटरमाइन करना था साइन क्यू, साइन क्यू निकालना था बेटा मुझे। तो साइन क्यू निकालना था, साइन क्यू का मतलब हो गया मेरा क्या, क्यू ये वाला एंगल, ये क्यू अगर मेन एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। ये क्यों लिया मैंने, कैसे लिया, ये मैंने जब आपको फॉर्मूले सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री के, सबसे पहली फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूले सिखाए थे, उसे दोबारा से देख लीजिए। टाइप नंबर 1 दोबारा देख लीजिए। इन दोनों को यदि दोबारा देख लोगे, कभी जिंदगी में ये गलती नहीं करोगे कि कब परपेंडिकुलर लेना है कब बेस लेना। हाइपोटेन्यूज में तो कोई टेंशन होती ही नहीं है। तो इसलिए हमने साइन क्यू को लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस में परपेंडिकुलर हो गया हमारा ओपी, जबकि हाइपोटेनियस हमारा हो गया ओ क्यू। ओपी हमारा 7 दे रखा है, ओ क्यू हमारा दे नहीं रखा, तो ओ क्यू दे। तो अगर बाई चांस हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू होती तो हमारी साइन क्यू की वैल्यू निकल जाती, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए हमें दूसरा निकालना था कॉस क्यू। कॉस क्यू आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस क्यू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा यहां पर इस केस में बेस हमारा हो रहा है क्यूपी, और जबकि हाइपोटेनियस तो अपना हाइपोटेनियस है ही है, ओ क्यू। तो यहां पर हमें क्यूपी भी नहीं पता। चलिए अब देखिए हमें ये पता है, एक साइड पता है, बाकी इन दोनों साइड में रिलेशन मिल गया हमें। तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा दीजिए। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू और क्यू पी एक ही बात है। अब देखिए ओ क्यू तो मुझे पता नहीं है, ओपी मुझे पता है 7, तो 7 का स्क्वायर करूंगा 49। पी क्यू भी मुझे पता है, लेकिन यहां से ये मैं ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। ओ क्यू की अगर वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा तो ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ऑफ पी क्यू। तो ओ क्यू की जगह मैं 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूं। कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू इक्वल टू 49 एंड दिस इज पी क्यू का होल स्क्वायर। सबको हम पहले स्क्वायर वाले टर्म्स को देखते हैं, पी क्यू स्क्वायर। इस वाले टर्म को पी क्यू स्क्वायर को लेके आएंगे तो माइनस का पी क्यू स्क्वायर। फिर पी क्यू वाला टर्म देखते हैं, फिर कांस्टेंट देखते हैं। इधर कांस्टेंट 49 था, इधर आएगा तो माइनस। आरएचएस में मेरा क्या बन जाएगा, 0। ठीक है। अब देखिए, अब पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहां से 2pq इक्वल टू ये होगा माइनस का 48, इधर भेज दूंगा तो प्लस का 48। pq की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 24। ये 2 डिवाइड हो जाएगा। pq की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 24। इस क्वेश्चन में जैसे ही pq की वैल्यू आ गई, हमारी इक्वेशन दे रखी थी OQ दिख रहा है नहीं, ये चलिए OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा था 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, यहां पर PQ की जगह जब हमने 24 लिखा तो यहां से OQ की वैल्यू 1 प्लस 24 मीन्स OQ इक्वल टू 25, और क्योंकि क्वेश्चन हमारा किसमें था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अब मेरी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, वैल्यू रख दो।
रखो। अब देखो यहां पे रख दीजिए साइन क्यू, दूसरे पेन से कर देता हूं, देखिए साइन क्यू हमारा आ रहा था 7/O क्यू। ओ क्यू मेरा कितना आ गया 25, ये हमारा आंसर होगा। आप देखिए कॉस क्यू, देखिए कॉस क्यू आ रहा था पी क्यू, पी पी क्यू, पी क्यू मेरा कितना आया 24 और ओ क्यू 25, दोनों वैल्यू निकल गई आंसर। ऐसे किया जा सकता था बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाता हूं आपको, वैल्यू वाला क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना था, जरा सा दिमाग लगाना था और हमारा आंसर। देखिए मैंने कहा था आपसे टाइप नंबर 3 के अंदर कि बेटा जिन दो एंगल का सम 90 आ रहा हो उनमें से एक को चीज करना है। अब देखा मैंने यहां पे 25 आ रहा है, यहां पे 65, इन दोनों का 90 आ रहा है, तो एक को चीज कर दो। इसमें देखा यहां पे 25 65 इन दोनों का, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसमें से एक को चेंज करना है, ऐसा नहीं दोनों को चेंज कर दो। तो देखो मैं यहीं पे कर देता हूं इसको। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, चलिए इसको मैं लिख सकता हूं साइन 25, मैं बड़े वाले को चेंज करता था तो 90 माइनस 25। देखो 90 में से 25 माइनस करेंगे 65 आ जाएगा कि नहीं, इसमें भी ऐसे किया, छोटे को तो जैसा है वैसे ही रहने दिया, बड़े को चेंज कर दिया, तो इसको लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस 25। अब देखो जरा साइन 25 तो चल ही रहा है, इसको मैंने कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था हमारा साइन थीटा, तो ये साइन 25। इधर देखिए ये कॉस 25 है, ये साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था कॉस, ये बन गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो तो एंगल सेम आ रहे हैं दोनों की, तो लगा सकते हैं फॉर्मूला 1, आंसर हो गया। इसमें देखिए क्या करना था, इस वाले में सेम, पहले हमने देखा कि भाई किन्हीं दो का सम 90 बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका और इसका सम 90 बन रहा था, इसका और इसका सम 90 बन रहा था, तो इन दोनों में से एक को चेंज करना है, इसमें से एक को चेंज करना है। अब देखिए इसमें हमने चेंज किया बड़े वाले को, तो इसे मैं लिख सकता था 90 माइनस 25। कोई बच्चा ये कह रहा हो 90 माइनस 25 कैसे लिखा, भाई 25 और 65 का जो सम था वो 90 बना था तुम्हारा, तो यहां से यदि मैं 65 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 90 माइनस 25 बन जाती है कि नहीं बन जाती, ऐसे लिख दिया मैंने, ये मैंने टाइप नंबर 3 में सिखा चुका हूं। माइनस ये छोटा है ऐसे ही रहने दिया, ये हमने लिख दिया 90 माइनस 25। अब देखिए ये हो गया नेक्स्ट स्टेप में साइन 25 ही रह गया, ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस। इधर देखिए ये cos 25 है ही है, ये बन गया मेरा साइन 25 cos 90 माइनस ये। अब देखो बेटा ये देखो ध्यान से, ये साइन 25 ये साइन 25, cos 25 cos 25 दोनों सेम है, माइनस होंगे तो जीरो, और अगर ऐसे ना दिखे तो क्या कर सकते हो साइन 25 कॉमन ले, तो ये क्या बचेगा cos 25, ये क्या बचेगा cos 25, साइन 25 कॉमन लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा जीरो, जीरो से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जीरो, इतना सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, एक्सप्रेस करना था, ये था एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए कॉस ए कोसेक ए, ये सबको पांचों को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना था।
इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको टाइप नंबर 4 में सिखाया था और मैंने कहा था बहुत ज्यादा कठिन होता है बेटा, इसे जब तक हम 3-4 बार रिवाइज नहीं करेंगे ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। किसके टर्म में लिखना है? कोट, सभी को, पांचों को। देखिए कितना, अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कितना आसान होगा। पेज बदल देता हूं बेटा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर सकते थे, सबसे पहले कोट में चेंज करना था हमें, तो पहले हमने 10 ले लिया, 10 को किया सबसे पहले। मैंने कहा था पहले उसका रेसिप्रोकल वाला कर दिया करो, टेंशन खत्म। क्या पहले पूछा है क्या बाद में पूछा है इससे हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, सीधे रेसिप्रोकल करो, जिससे कि कम से कम एक क्वेश्चन तो हमारा सही हो जाए, उसमें एक पार्ट तो सही हो जाए उस क्वेश्चन का। यहां तक कोई बात? अब मैंने याद करवाए थे रिलेशन कोट में, याद करो। एक तो कोट में ये वाला रिलेशन याद है, एक कोट में रिलेशन आपको याद आ रहा होगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा वाला। एक रिलेशन कोट में याद आ रहा होगा आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। देखो साइन कॉस में तो चेंज करना नहीं है, तो हमने ये वाला याद किया। इससे यदि मैं कोट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं स्क्वायर रूट करके। ठीक है, तो एक और रिलेशन तैयार हो गया हमारा डायरेक्ट कि भाई कोसेक थीटा को हम इस फॉर्मूले के अनुसार क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट पूरे का। दो मिल गए। अब याद करो कोसेक जो है किसका रेसिप्रोकल होता था? साइन का। साइन का फॉर्मूला तैयार हो गया भाई, साइन का रेसिप्रोकल होता था कोसेक, और कोसेक का फॉर्मूला हमने बना लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे 3 फॉर्मूले तैयार हो चुके। ठीक है, अब हमने लाइन लगाई 4th। अब देखा हमने देखा कि भाई चलो अब धीरे धीरे एक एक करके निकालते हैं सबका। अगर मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं, साइन का निकल गया, कॉस का। अब कॉस का फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं हम, और वो भी इन द टर्म ऑफ कॉट, इन द टर्म ऑफ कॉट। देखिए यहां से यदि मैं कॉस की वैल्यू निकालूं इस जगह से, तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा मेरी कॉट थीटा इंटू साइन थीटा आ रही है या नहीं आ रही? देखो ध्यान से, भाई क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे साइन, तो कॉस थीटा की जगह मैं एक बार को कॉट थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकता हूं इसके अनुसार। आंसर लाना है कॉट में, तो कॉट को तो छेड़ेंगे नहीं, इसे क्यों खराब करेंगे हम। साइन का कॉट में चेंज करना हमने ये सीख लिया ऊपर, तो इसकी वैल्यू यहां पे रख दो। आ गया भाई पूरा का पूरा कॉस कॉट में, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक। सेक क्या होता था भाई? सेक तो रेसिप्रोकल होता था कॉस का, इसका उल्टा कर दो, इसको ऊपर पहुंचा दो और इसको नीचे पहुंचा दो, ये बन गए हमारे 5 और खत्म। इतना काम करना था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह का क्वेश्चन बेटा मैंने 2 क्वेश्चन करा चुका हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ठीक है, फिर दोबारा से देख लो 5, ये था 5, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 5 मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक तो करवाया था मैंने आपको उसमें क्या नाम है टाइप नंबर 2 में, एक सॉल्यूशन ऑफ टाइप नंबर 2, दोनों में एक एक क्वेश्चन करवा रखा है। अब देखिए जरा इस बार में करना क्या था, हमें tan a प्लस बी की वैल्यू 1 दे रखी है और sin a माइनस बी की वैल्यू 1। इसमें बेटा बहुत सारे बच्चों ने गलती कर रखी, पता नहीं कहां से 1 को वो 1060 लिख रहे हैं। भाई 1060 की वैल्यू 1 कब से होने लग गई? आपकी तो 1045 की वैल्यू 1 होती है। कुछ बच्चों ने सही भी किया है, ऐसा नहीं सभी ने गलत किया, करीबन करीबन 5-6 बच्चों ने सही किया है।
ठीक है, तो यहां से अगर कंपैरिजन करें तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 45। अब साइन में 1/2 वैल्यू बताइए 60 की लिख दी बच्चों ने यहाँ। साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है, 1/2 थोड़ी होती है। तो यहां पर साइन a माइनस बी इक्वल टू हमें पता है जो 1/2 वैल्यू होती है हमारी वो होती है साइन 30। तो कंपैरिजन किया तो a माइनस बी की वैल्यू 30। इन दोनों को सॉल्व करना था और आंसर हमारा तैयार। ठीक है, ये अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट, 2a प्लस किया है दोनों को 75, a की वैल्यू 75/2। अब a की वैल्यू हम डाल देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, b की वैल्यू आ जाएगी। a की डाल दी 75/2 प्लस b इक्वल टू 45। ये इधर किया तो b इक्वल टू 45 माइनस 75। इसे माइनस करना आपको आता है, मेरे वाले तरीके से भी माइनस कर सकते हो, अपने तरीके से माइनस कर सकते हो। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता था, मात्र वैल्यू रखनी थी। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन था। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 कितना आसान था हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था कि भाई देख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो मैं यहां पे रख लेता हूं 5 cos 60। cos 60 की वैल्यू बहुत सारे बच्चों ने 1/2 लिखी है जो कि सही है। अब लेकिन इस पे स्क्वायर नहीं लगाया उन्होंने, ये प्रॉब्लम कर दी। भाई अगर इस पे स्क्वायर लग रहा है तो वैल्यू पे भी तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। प्लस 4 sec 30 मतलब cos 30, cos 30 का मतलब sin 60 √3/2। और इस पर भी स्क्वायर नहीं लगाया बहुत सारे बच्चों ने। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 पर स्क्वायर नहीं भी लगाया तो भी गलती से वो सही हो गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2। इस पर भी स्क्वायर। बहुत से बच्चों ने करीबन 50% बच्चों ने स्क्वायर नहीं लगाया क्वेश्चन, बस वहीं से गलत। फिर कौन सही करेगा उसे। अब देखिए ये 5 इंटू 1/4 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं 4 √3 का स्क्वायर 3/4 एंड दिस इज 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/4 और ये 3/4। ये बन गया 5/4 12/4 एंड दिस इज 1 और ये बन गया आपका 1/4 प्लस 3/4। बहुत सारे बच्चों ने इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह कर रखा है, लेकिन कुछ बच्चों ने फिर से कैलकुलेशन कर रखा है। देखो इस 4 से मैं इस 12 को कैंसिल आउट कर सकता था क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म है। तो ये प्लस का 3 और माइनस का 1 ये बन गया मेरा प्लस का 2। एक काम तो मैं इस तरह से कर सकता था। अब नीचे वाला मैंने सिखा रखा है आपको, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट आता है कि तो वो सीधे 4/4 1 कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। मैं 4 4 जा 16 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 4 3 जा 12, जिससे मेरे जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें भी बात समझ में आ जाए। नीचे ऊपर वाले में देखा 4 5 8, हर जगह मैं अपने रूल चेंज नहीं करता। 16 से 16 कैंसिल आउट हो सकता है और ये हो गया मेरा 8 और 5 हो गया 13/4। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, किसी ने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी, किसी ने कुछ गलती कर दी, तो ध्यान रखना है हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या था हमारा, 7 फिर से हमारा टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन था। ये देखिए 7 दिख रहा होगा आपको, ये 7। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, ये सेक में दे रखा था, कोसेक में दे।
आपको पता है 90 वाले फॉर्मूले में कोसेक सेक में चेंज होता है और सेक कोसेक में। तो हमने डायरेक्ट इसको क्या करना था, इस सेक को हमें कोसेक में चेंज करना था, कोसेक 90 माइनस 4a। बहुत सारे बच्चों ने 90 माइनस थीटा लिख दिया। भाई जब एंगल 4a आ रहा है तो आपको 4a लिखना पड़ेगा, थीटा कैसे लिख सकते हो आप। चलिए अब कोसेक कंपैरिजन करेंगे तो ये 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 है बेटा ये, ठीक है 20, थीटा सा लग गया 20 डिग्री। चलिए अब ये देखिए, ये इधर आएगा तो 5a हो जाएगा, 4a इधर आया तो प्लस हो गया 5a, ये इधर गया तो ये हो गया प्लस का 110। तो a की वैल्यू मेरी आ गई बेटा 2 टाइम्स 20 डिग्री। खत्म। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने जो आपको टाइप नंबर 3 में सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन कराया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। टाइप में भी मैंने टाइप नंबर 3 में टाइप में करवाया, ठीक है। बस अंतर क्या कर दिया मैंने, थोड़े से एंगल बदले इसके। आपको ये पता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने कहा है तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम ये होता है। अब यहां पे a और c दे रखा था तो a प्लस c की वैल्यू आ गई 180 माइनस b। अब देखो LHS लिया हमने, LHS दे रखा था cos ऑफ a प्लस c अपॉन, तो देखो यहां पर हम a प्लस c की वैल्यू रख सकते थे, जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 180 माइनस बी अपॉन दोनों के नीचे आ रहा है। ये कॉस अगर इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2। अब 180 अपॉन 2 हो गया हमारा 90, अब बी अपॉन 2। इसमें जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये बन गया साइन। देखो RHS में ये लाना था, ये RHS के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा मैं करा चुका हूं आपको टाइप नंबर 4 के अंदर। टाइप नंबर 4 में इसे टाइप नंबर 4 में या टाइप नंबर 4 के सॉल्यूशन दोनों में जाके देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 10 मैं टाइप नंबर 5 में करा चुका हूं, सॉल्यूशन ऑफ टाइप नंबर 5, ठीक है, वहां पे जाके देख लेना, मिल जाएगा। वो वीडियो अभी मैंने डिलीट कर दिया था, दोबारा से देखोगे उस वीडियो में तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। थैंक यू।